So we'll begin with next question. That is question number 17. A car starts moving rectilinearly from rest with from rest. Important, मतलब initial velocity is 0 with 5 meter per second square for some time. ये for some time होना चाहिए. For some time, then uniformly. Important, then uniformly. मतलब पहले acceleration हो रहा था, फिर uniform velocity है, and finally deaccelerates at 5 meter per second square and come to a stop. The total time of motion equal 25 seconds. How long does the car move uniformly? तो कितने टाइम तक गाड़ी का वेलोसिटी कांस्टेंट है ऐसा पूछा है. गिवन एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द मोशन. तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा. तो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये वेलोसिटी है. पहले 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन था, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा था. उसके बाद फॉर सम टाइम दैट वी डोंट नो, वही फाइंड करने के लिए बोला है. द व्हीकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. उसके बाद वापस से डी एक्सेलरेशन है, लेकिन डी एक्सेलरेशन इज अगेन 5. तो आपको याद होगा, अगर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों का वैल्यू सेम हो तो याद है क्या होता है, ये जो दो ट्राइंगल बनते हैं ना, उसका एरिया आता है सेम. और इमेजिन, जब गाड़ी ने मोशन स्टार्ट किया था तो 0 से मैक्सिमम स्पीड तक जाने के लिए अगर टाइम t1 लग गया तो उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम स्पीड से 0 तक आने में लगेगा. दैट इज द आइडिया. क्योंकि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन क्या है, सेम. अब आपको पूछा है ये टाइम मतलब इतना टाइम, द टाइम फॉर विच द कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो कितना है. एक काम करते हैं, टोटल टाइम को मान लेते हैं t. तो ये कितना आएगा, t माइनस t1 माइनस t1, मतलब t माइनस 2t1, राइट. और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू पता होना चाहिए. जो पता लग सकता है कैसे, यू नो, v इक्वल टू u प्लस at. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 0. तो v इक्वल टू 0 प्लस at1, क्योंकि टाइम फॉर एक्सेलरेशन वाज t1. तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, ये है v इक्वल टू at1. a की वैल्यू है आपके पास, कितनी है, 5. तो ये आ गया 5t1. तो a की वैल्यू आपको दी थी 5, तो ये बन जाएगा 5t1. तो v इक्वल टू 5t1. गुड. तो ये आ गया 5t1. आपको फाइंड करना था व्हाट इज t माइनस 2t1. और आपको टोटल टाइम दिया है, कितना दिया है, 25 बोला है ना टोटल टाइम. टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 25. तो t की वैल्यू कितनी है, 25. तो ये क्या आ जाएगा, 25 माइनस 2t1. गुड. आपको साथ में एवरेज एवरेज बता दिया, मतलब पूरे मोशन में एवरेज स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे, 5/18. तो 1 एंड 4, तो यू हैव 20 मीटर पर सेकेंड. ये आ गया एवरेज. इसका क्या काम है देखते हैं, इसका क्या काम है. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम दिस ग्राफ. एरिया ऑफ दिस दिस ट्रापेजियम, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो याद रखना, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, व्हाट इज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम. तो v एवरेज इनटू टोटल टाइम. ये आ जाएगा आपको कैलकुलेशन से, क्योंकि एवरेज पता है 20 है, टाइम भी पता है कितना है, 25 है, इक्वल टू एरिया. हाउ टू फाइंड आउट एरिया, आपके ऊपर है. ट्राइंगल ट्राइंगल रेक्टेंगल चलेगा, इट्स अप टू यू. अगर ट्रेपेजियम डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो ये जो पैरेलल साइड है, ये पूरा कितना है, 25, प्लस ये
जो लिखा ही है कितना है 25 माइनस 2t1, तो यह आ जाएगा 25 माइनस 2t1। हाइट कितना है, हाइट हाइट कितना है 5t1, 5t1। ओके, what is v average 20 and this is 25 equal to, सॉल्व करो इसको, 1/2 50 माइनस 2t1। ओके, और यहाँ पे आ गया 5t1। तो एक काम करते हैं, 1 एंड 5 गुड, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 20 इंटू 5 इज 100, ये 100 हो गया। इसमें से 2 कॉमन निकल गया और वो 2 और ये 2 हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा 25 माइनस t1 इंटू t1, राइट। तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो 100 इक्वल टू 25 t1 माइनस t1 स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा t1 स्क्वायर माइनस 25 t1 प्लस 100 इक्वल टू 0। फैक्टर्स 20 and 5 माइनस 20t माइनस 5t t1 ऑफ कोर्स प्लस 100 इक्वल टू 0। तो t1 कॉमन, t1 माइनस 20 माइनस 5 कॉमन, t1 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो t1 माइनस 5 इंटू t1 माइनस 20 इक्वल टू 0। गुड, तो अब 2 वैल्यू मिलेंगे। कौन से 2 वैल्यू, t1 इक्वल टू 5 और t1 इक्वल टू 20। t1 इक्वल टू 20 नहीं हो सकता, नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना था 25 टोटल। हाँ टोटल मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रिएक्शन मिला के 25 था, टोटल 25 था। अगर तुम t1 को 20 मान लोगे तो 20 और 20 ये तो 40 तो यही हो गया, राइट। टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है 25 सेकेंड, और तुम्हारा तो एक्सेलरेशन और डीएक्सेस में 20 प्लस 20 हो गया 40, हो ही नहीं सकता। हाउ कैन बी द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन प्लस दी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन टोटल, तो व्हाट वैल्यू यू विल टेक 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर है डन। ओके, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होता व्हाट इज द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, तो t1 इक्वल टू 5 सेकेंड, डी एक्सेलरेशन इज अगेन 5 सेकेंड, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली के लिए अगर आप देख रहे हो तो 25 माइनस 2t1 है, मतलब व्हेन द कार हैज यूनिफॉर्म स्पीड। तो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड व्हाट इज टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए टाइम है 25 माइनस 2t1, मतलब 25 माइनस 2 इंटू 5, बराबर कितना हो गया, हाउ मच 15। तो 15 ऑप्शन नंबर सी। डन। और अब अगर आप t1 की वैल्यू 20 डालोगे तो नेगेटिव आएगा, एज यू वर सेइंग 2 इंटू 20 25 माइनस 40 माइनस 15, तो वैसा तो हो नहीं सकता। तो दैट इज वाई t1 इक्वल टू 20 इज डिस्कार्डेड, यू कैन नॉट टेक दैट वैल्यू। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे वापस सेम टाइप का और एक क्वेश्चन आएगा। फ्रॉम अ टैप, टैप मतलब नल, 10 मीटर हाई, ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जो टैप है 10 मीटर हाई, उसमें से रेगुलर इंटरवल के बाद ड्रॉप्स और फॉलिंग डाउन। रेगुलर इंटरवल मतलब पहला ड्रॉप निकला उसके बाद दूसरा, तो इन दोनों में टाइम होगा सम टाइम, दूसरा तीसरे में भी सेम टाइम, तीसरा चौथे में भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम। When the first drop reaches the ground, the fifth drop is about to leave the tap.
जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा तो फिफ्थ अभी जस्ट वहां से लीव हो रहा है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप। गुड, गुड क्वेश्चन। तो ऐसा करो, सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई ना तो यू हैव टू स्टार्ट विथ फिगर, विथ डायग्राम, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो, अदरवाइज इट इज परफेक्टली फाइन। तो इमेजिन यू हैव अ टैप, तो यहाँ पे एक टैप है, इस टैप में से ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली, ये पहला उल्टा उल्टा, ये पहला यहां से निकला था, यहाँ पहुंच गया। तो जब ये यहाँ पहुंचा तो फिफ्थ इज अबाउट टू लीव, फिफ्थ इज अबाउट टू लीव मतलब 1 2, यहाँ पे होगा थर्ड और यहाँ पे होगा फाइनली फोर्थ, समथिंग लाइक दिस। डिस्टेंस, डिस्टेंस वी आर नॉट वरीड अबाउट, डिस्टेंस सेम नहीं होगा, इनमें डिस्टेंस सेम नहीं है, तो डो नॉट थिंक कि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस नहीं सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, डिस्टेंस इज नॉट सेम। क्यों नहीं? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, ये जो ड्रॉप्स है ना, दे आर फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल एक्सेशन उस पर एक्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे ड्रॉप नीचे आएंगे, जितना नीचे जाएंगे उतना स्पीड ज्यादा होगा, तो रिमेंबर दिस। अब ये फर्स्ट ड्रॉप था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? एक काम करो, x2 फाइंड कर लो और x3 फाइंड कर लो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिल जाएगा। x2 माइनस x3 आपको करना है, राइट? तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट x2 माइनस x3। अब ये x2 और x3 कैसे फाइंड करेंगे? तो तुमको पता होना चाहिए s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ड्रॉप कोई भी हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी हो, दे आर ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की वैल्यू क्या है? 0। तो सबके लिए ही s इक्वल टू आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u है 0, राइट? फॉर ऑल ऑफ देम। अगर मुझे x2 फाइंड करना है तो मुझे हाफ जी, ये टाइम इंटरवल चाहिए रहेगा, मतलब t2 चाहिए रहेगा सर, मान के चलो। और मुझे x3 फाइंड करना तो क्या चाहिए रहेगा? t3। तो सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है सिर्फ टाइम इंटरवल पे। तो टाइम इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे वो देखना पड़ेगा आपको। तो पहले जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं है वापस रिपीट करता हूँ। रियल लाइफ सिचुएशन है ये, घर में भी होता है ना, टिप टिप बरसा पानी। अब पानी आग नहीं लगा तो दूसरी बात है, वो पानी आग को बुझाता है, बट एनीवेज। तो यहाँ पे ना ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन। ये पुअर जो क्यों मारने पड़ते हैं पता है क्या? एक तो आपका इंटरेस्ट आने के लिए, नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए कि कोई सिचुएशन पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो रियल लाइफ सिचुएशन है, व्हेन यू डोंट क्लोज द टैप प्रॉपर्ली, ड्रॉप्स आर कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन and they are falling down after equal intervals, after equal intervals है, ये इंपॉर्टेंट है, after equal intervals। अगर आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल इंटरवल, मतलब ये जो टाइम इंटरवल है, 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 सब क्या है? सेम। तो ये टाइम इंटरवल फाइंड कैसे करने हैं पहले वो देखना पड़ेगा। आप तो कैसे फाइंड करोगे टाइम इंटरवल? क्योंकि वो हो गया तो क्वेश्चन खत्म। हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम इंटरवल्स? एक काम करो, सबसे पहले ये हाइट बताइए आपको, 10 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, 10 मीटर पता है। तो कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ड्रॉप? पहले ड्रॉप को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लग गया वो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, राइट? तो रिमेंबर, फॉर फर्स्ट ड्रॉप, फॉर फर्स्ट ड्रॉप, क्योंकि पहले ड्रॉप ने पूरा ही डिस्टेंस कवर कर लिया, तो एस की वैल्यू क्या आ गई? 10। 1/2 जी की वैल्यू 10 मान लेता हूं, टी स्क्वायर मान लो, चलेगा ना? पक्का? 10 10 कैंसल, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई?
2, तो टी कितना आ गया √2। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय एनी ड्रॉप टू रीच फ्रॉम टैप टू ग्राउंड, √2 सेकेंड, राइट। अभी मैंने बोला ये चारों टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, चारों टाइम इंटरवल सेम है। मतलब ये जो √2 है वो यहां से यहां तक है, मतलब फ्रॉम टैप टू ग्राउंड। तो ये इंटरवल कितना होगा, √2/4। √2 यहां से यहां तक का है ना, तो यहां से यहां तक कितने टाइम इंटरवल बन गए तुम्हारे, 4 बन गए कि नहीं। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हर एक टाइम इंटरवल कितना होगा, कितना होगा √2/4। व्हाट इज √2/4, √2/2 इंटू टू, सही है। व्हाट इज 2 इंटू टू, कैन आई राइट डाउन 2 इंटू √2 इंटू √2, यस। तो क्या आ गया 1/2 √2। तो ईच टाइम इंटरवल इज हाउ मच, 1/2 √2। तो हर एक टाइम इंटरवल होगा 1/2 √2। ये टाइम इंटरवल भी कितना होगा, कितना होगा 1/2 √2। ये भी कितना होगा 1/2 √2। ये कितना होगा 1/2 √2। तो टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू ड्रॉप्स, सक्सेसिव ड्रॉप, सक्सेसिव ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, राइट, इज 1/2 √2। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्थ ड्रॉप का फिफ्थ के साथ कितना टाइम इंटरवल है, 1/2 √2। थर्ड और फोर्थ का कितना है 1/2 √2। तो फिफ्थ और थर्ड का कितना हो गया 2/2 √2। सेकेंड और फिफ्थ का कितना हो गया 3/2 √2, राइट। और फाइनली क्या हो जाएगा 4/2 √2, बराबर, राइट। तो आपको फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। उसके लिए हमको चाहिए था टाइम। कौन सा टाइम, द टाइम एट विच द सेकेंड ड्रॉप इज हियर एंड द टाइम एट विच द थर्ड ड्रॉप इज हियर। तो सेकेंड ड्रॉप अपनी पोजीशन पे कब पहुंचा 3/2 √2 टाइम पे, और थर्ड 2/3 √2, 2/2 √2। तो उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर डिस्टेंस x2 माइनस x3, व्हाट इज x2, 1/2 g t2 स्क्वायर माइनस 1/2 g t3 स्क्वायर। तो 1/2 g कॉमन आ गया, t2 स्क्वायर माइनस t3 स्क्वायर। व्हाट इज t2, 3/2 √2। व्हाट इज t3, 2/2 √2। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, g की वैल्यू 10, दिस इज 3 की 2, 3/2 √2 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज t3, 2/2 √2 का स्क्वायर। ये 5, व्हाट इज 2 √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 इंटू इज 8। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो बाहर आ गया 8। व्हाट इज 3 स्क्वायर, व्हाट इज 2 स्क्वायर, व्हाट इज 9 माइनस 4, 5। व्हाट इज 5 इंटू 5, तो 25/8 मीटर आंसर होना चाहिए। नन ऑफ दिस, क्योंकि नहीं है, तो 25/8 ही होना चाहिए, 100% वही होना चाहिए। तो इन्होंने आंसर की में बोला है डी, मतलब नन ऑफ दिस। तो एक बार क्वेश्चन वापस से पूरा समझ लो। करना क्या है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन रीड करने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सिर्फ फॉर्मूला लगाना इज नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। देयर अ टैप फ्रॉम व्हिच वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आंसर यहाँ पे था आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट था। मतलब किसी भी दो ड्रॉप में टाइम इंटरवल सेम होगा। आपको बताया था हाइट 10 मीटर का, तो जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा तब पांचवा ड्रॉप वहां से लीव कर रहा था। मतलब 1 और 2 में एक टाइम इंटरवल, 2 और 3 में दूसरा, 3 और 4 में, देन 4th एंड 5th में। तो टोटल टाइम इंटरवल बन गए 4, 4 बन गया ना, 4, करेक्ट। आगे और एक सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, अभी डिफरेंट वैल्यूज, राइट।
तो अभी आपके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसका है? पहले ड्रॉप का है, क्योंकि पहले ड्रॉप ने पूरा ही डिस्टेंस कवर कर लिया है 10 मीटर का। तो आप एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ टी स्क्वायर लगाओगे। एस 10 है, यू 0 है, जी की वैल्यू 10 है, तो 10/2 मतलब 5 t स्क्वायर। वो सॉल्व करोगे तो तुमको टी की वैल्यू मिल जाएगी √2। मतलब पहले ड्रॉप को ग्राउंड तक आने में लग गया √2 सेकेंड। इस √2 सेकेंड के 4 टाइम इंटरवल तुमको करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले और टैप टैप से पांचवा ड्रॉप निकल रहा था, तो पहले और पांचवे में 3 ड्रॉपलेट्स और है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5। तो ऐसा सोचना पड़ता है कि ये जो √2 टाइम है, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 4 करता हूं तो मुझे बराबर से हर 2 ड्रॉप्स का टाइम इंटरवल मिल जाएगा। कितना मिल गया? √2/4, मतलब कितना आ गया? 1/2 √2 बराबर। पांचवा तो अभी रिलीज हुआ ही नहीं, पांचवा तो अभी लीव करना बाकी है, लेकिन चौथा रिलीज हो गया। तो फोर्थ ड्रॉप जहां कहीं पे भी है अपने पोजीशन पे, उसको निकले हुए कितना टाइम हुआ है? 1/2 √2। उसके बाद जो है, मतलब तीसरा नंबर वाला, उसको निकले हुए कितना टाइम हुआ है? 2/2 √2। उसके नीचे वाले को कितना हुआ है? 3/2 √2। और आखिरी तो तुमने फाइंड कर ही लिया ना, √2। 4/2 √2 मतलब ही होता है √2, राइट? अगर ये लॉजिक तुमको समझ में आया तो मैंने 5 की जगह पे 8 ड्रॉप दे दिए तो भी सॉल्व करते आना चाहिए। सिर्फ 8 ड्रॉप जब बोलूंगा मैं, तो जब पहला ग्राउंड पे पहुंचा है तब आठवां वहां से अभी लीव करेगा। सही है? तो उस केस में जैसे तुमने यहाँ पे √2 डिवाइड बाय कितना किया? 4। क्योंकि टाइम इंटरवल कितने बने? 4। तो 5 ड्रॉप है तो टाइम इंटरवल कितने हैं? 4। 8 ड्रॉप है तो 7। तो उसमें क्या करोगे? √2/7 करोगे। तो ये लॉजिक एक बार डेवलप हो गया ना, फिर क्वेश्चंस दे आर नॉट डिफिकल्ट। फिर तुमको पता है रेस में आगे कौन चल रहा है? सेकंड। तो सेकंड का ज्यादा टाइम होगा ना, तो 3/2 √2 इज ग्रेटर देन 2/2 √2। तुमको पूछा था व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3, हो सकता है 3 and 4 पूछ लिया होता, वो भी कर सकते हैं। वो किया तो सिर्फ आप क्या करोगे? जहां पे 3/2 √2 वहां पे क्या लिखोगे? 2/2 √2। और जहां पे 2/2 √2 था वहां क्या लिखोगे? 1/2 √2। बस इतना ही है, सॉल्व करते जाना, हो गया, डन। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी वापस अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो आल्सो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। व्हेन अ बॉल इज h मीटर हाई फ्रॉम अ पॉइंट O। तो सबसे पहले पॉइंट O कहाँ है देख लो, यहाँ पे पॉइंट O है। इससे जब h मीटर ऊपर बॉल था तो उसका वेलोसिटी कितना था? v0। कितना है? v0। मैं एक काम करता हूँ, इसको v बोल देता हूँ। व्हेन इट इज h मीटर बिलो O, तो जब ये h मीटर नीचे है, तो जब ये h मीटर ऊपर था O पॉइंट से, उसका स्पीड कितना था? v। क्योंकि यहाँ v बोला है, वहां पे v0 था, तो मैंने करेक्ट कर दिया। या तो इसको v0 लिखना पड़ेगा या तो उधर v करना पड़ेगा, तो मैंने करेक्ट कर दिया उसको। व्हेन इट इज h मीटर बिलो O, तो जब ये h मीटर नीचे है तो स्पीड कितना है? 2v है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम O इट विल एक्वायर। तो O से इसका मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है वो बताओ। क्वेश्चन इज लिटिल कंफ्यूजिंग। तो पहले आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा कि पूछा क्या है। कुछ नहीं है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट के ऊपर h डिस्टेंस पे वेलोसिटी इज v और नीचे इज 2v। तो O के कितना ऊपर ये ऑब्जेक्ट जा सकता है, ऐसा पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना, एक काम करता हूँ, इसको A पॉइंट बोलता हूँ, इसको B पॉइंट बोलता हूँ। तो पहले मैं ए और बी इसके लिए मोशन को सॉल्व कर लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, ए को इनिशियल मान लो, बी को फाइनल मान लो, या उल्टा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए को इनिशियल माना तो इनिशियल वेलोसिटी कितना? अगर मैं इसको टेम्पररीली इनिशियल पॉइंट मान रहा हूं, इसको फाइनल मान रहा हूं, तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? वी। वी बोला है ना, तो वी इनिशियल इज वी। अरे बोला है, इधर लिखा है वी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v। फाइनल कितना है? फाइनल
2v, करेक्ट। ओके, और डिस्टेंस कितना है टोटल? h कैसे हो गया? 2h हो गया, बराबर। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस तीनों आते हैं? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब वी फाइनल स्क्वायर इक्वल टू वी इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट इज वी फाइनल? 2v स्क्वायर। व्हाट इज वी इनिशियल? वी स्क्वायर प्लस 2a। अभी a को मैं मान लेता हूं g, क्योंकि हम मान लेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो ठीक है जी। ए रखना है तो ए रखो, तो ठीक है। हाई और लो बोल रहे हैं ना, हाई मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, लो मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में, तो जी होगा, सब मान लेते हैं। एस कितना है? 2h। ये आ गया 4v² माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 4gh, बराबर। पक्का पक्का, चलो क्या आएगा ये? 3v²। एक काम करेंगे, इसको 4g नहीं लिखेंगे, उसका भी रीजन है, बताता हूँ क्या है। तो 2g इंटू 2h ही रहने दो, आई टेल यू वाई। 3v² इक्वल टू 2g इंटू 2h। तो व्हाट इज v² बाई 2g फ्रॉम हियर? 2h बाई 3, इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। पक्का, श्योर। अब अब सोचो क्या करना पड़ेगा। थिंक। आपको क्या बोला है? आपको बोला है ओ पॉइंट से और कितना ऊपर जाएगा, ऐसा ही पूछा क्वेश्चन में, बराबर है ना? तो फिलहाल ओ पॉइंट को तुम छोड़ दो, फिलहाल तुम देखो कि ए पॉइंट से कितना ऊपर जाएगा। और फिलहाल टेम्पररी बताता हूँ, जब सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो उंगली टेढ़ा करो। एक काम करते हैं, फिर करना पड़ता है, क्या करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। बस बड़बड़ बन, बड़बड़ बिल्कुल बन। तो एक काम करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि यहां पे कोई और एक पॉइंट है सी, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। हमको मेजर कहां से करना था? ओ से। हम पहले कहां से कर लेंगे? ए से, क्योंकि मुझे ओ से ए तो पता ही है ना कितना है, एच। अब ऐसा क्यों करेंगे? व्हाट इज द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट? 0, बराबर। तो तुम जब v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखते हो, तो तुमको v भी पता होना चाहिए, तुमको u भी पता होना चाहिए। अगर मैं इनिशियल पॉइंट ए को मान रहा हूं, तो यू नो व्हाट इज इनिशियल स्पीड? ए पॉइंट पे कितना स्पीड दिया है? v दिया है, राइट। तो एक काम करते हैं, सीधे तरीके से तो बात बनने नहीं वाली थी यहाँ पे, इसके लिए एक काम करेंगे, लेट लेट सी बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ऑफ मैक्सिमम हाइट। गुड। अब हम जो केस देख रहे हैं ना, ये केस है फ्रॉम ए टू सी का, ए टू सी। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? v। तो v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट इज v वैल्यू? व्हाट इज v वैल्यू? 0। व्हाट इज u वैल्यू? v² माइनस 2gs, माइनस क्यू अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? 2gs इक्वल टू v²। तो s इक्वल टू क्या आ गया? v² बाय 2g, बराबर। तो ये जो डिस्टेंस था ना s, ये आ गया आपके पास v² बाय 2g। क्या आ गया ये? v² बाय 2g, बराबर। सही है कि नहीं? अरे हाँ या नहीं तो बोल दो। हाँ, तो s मिल गया, कितना मिला? v² बाय 2g। लेकिन तुमने तो पहले से v² बाय 2g निकाल के रखा है, कितना है? 2h/3। तो इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2 you have s equal to v² by 2g, but this is equal to how much? 2h/3। लेकिन आपको मैक्सिमम हाइट ए से पूछा था कि ओ से पूछा था? हाँ, तो मुझे बताओ ओ से क्या आएगा? h प्लस एस। तो देयरफॉर
therefore maximum height from point O is क्या आएगा, h plus s, what is this, 2h/3, तो कितना आ गया 5h/3। तो देखो है क्या 5h/3 है, ऑप्शन नंबर ओके। तो टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट you can take it from A to C or you can take it from B to C, only condition is A या B या O, जो भी पॉइंट तुम ले रहे हो वहां पर तुमको स्पीड पहले से पता होना चाहिए। इसलिए हमने O से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमको O पे स्पीड पता नहीं था, तो वी कैन नॉट सॉल्व। B से सॉल्व करके देखो, A टू C की जगह पे B टू C करो, आंसर सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, डन। A particle moves according to the equation t equal to root x plus 3 when the particle comes to rest for the first time। ये सिंपल है, एक पार्टिकल है which is moving according to the equation t equal to root x plus 3। आपको पूछा है पहली बार पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पार्टिकल रेस्ट पे आना मतलब क्या, अरे बताओ, यू नो द आंसर, से बताओ पार्टिकल रेस्ट होने का क्या मतलब होता है। वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो फिर यहां से वेलोसिटी मिल जाएगा ना, तो रूट एक्स इक्वल टू क्या आएगा t-3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड x इक्वल टू t-3 का स्क्वायर। हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t-3 रेज टू 2, f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव याद है क्या, क्या था f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव, n f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फिर, व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ t minus 3 raised to 2, जल्दी बताओ। 2 t minus 3 raised to 2 minus 1 into derivative of t minus 3 हो गया, तो 2 into t -3, ये पावर 1 आ गया, तो लिख नहीं रहा हूं मैं, पावर 1 है, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 एंड 3 इज 0, तो ठीक है 1 आ गया। ओके, आपको क्या बोला है, देयरफॉर पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, दैट इज v इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू 0 डाल दो, हो गया 0 इक्वल टू 2 इंटू t -3, 2 शिफ्ट कर दो, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो व्हाट इज टाइम 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड होगा ना आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज समझ लो, जब ऐसा वैल्यू दिया हो ना 29 पॉइंट समथिंग, मतलब बेसिकली इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो g की वैल्यू 10 नहीं यूज करना, क्या यूज करोगे 9.8, रिमेम्बर दिस। तो एक प्लेयर ने बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, द हाइट टू विच द बॉल राइजेस, तो कितने हाइट तक वो जाएगा, एंड द टाइम टेकन टू रीच द प्लेयर्स हैंड आर, मतलब थ्रो करने के बाद कितने हाइट तक जाएगा और वापस उसके हाथ में कब आएगा, दैट इज द आइडिया। तो सिंपल है, चलो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सपोज दिस इज प्लेयर्स हैंड, सपोज दिस इज द बॉल एंड यू नो कि बॉल इट व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज वेलोसिटी 0, तो u की वैल्यू कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू कितनी है 0, व्हाट इज a वैल्यू -g, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। You know what is a, you know what is u, you know what is v, how to find out distance, कैसे फाइंड करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v is
0, u इज 29.4 का स्क्वायर। फिलहाल मैं इसको स्क्वायर लिख देता हूँ टेम्पररीली। करेक्ट है? पक्का? -2 इंटू ए की वैल्यू थी 9.8 इंटू एस। चलो यहाँ ध्यान दो, बड़बड़ नहीं। तो देयरफॉर ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में बेस के पॉजिटिव कर देंगे। 2 इंटू 9.8 इक्वल टू 29.4 का स्क्वायर, मतलब 29.4 टू 29.4। 9.8 वन जा, 9.8 थ्री जा, ये वन जा और ये थ्री जा, बराबर? सही है। 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 इज 29.4, तो बराबर है वो। एकदम करेक्ट है। क्या ही कैलकुलेशन करना है? व्हाट इज 10 थ्री जा? 30। 9.8 थ्री जा मतलब 0.2 तीन बार माइनस कर लो, 29.4 आएगा, बराबर है वो। व्हाट इज 29.4 बाई टू? व्हाट इज 29.4 बाई टू? हाँ, 14.7। सही है। व्हाट इज 14.7 इंटू थ्री? व्हाट इज 14 थ्री जा? 14 थ्री जा 42। व्हाट इज 0.7 थ्री जा? 2.1। व्हाट इज 42 प्लस 2.1? 44.1। तो 44.1 मीटर इज द हाइट। ऐसा तो आंसर में होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। खत्म क्वेश्चन। 44.1। अभी टाइम बाकी है, मैं टाइम बता देता हूँ। करना तो नहीं है आपको, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं जिसमें 44.1 हो। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे? बताओ कैसे फाइंड करोगे? v इक्वल टू यू प्लस एटी। v इक्वल टू यू प्लस एटी। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है? 29.4। a की वैल्यू कितनी है? -9.8। अब यहाँ पे एक मिनट ध्यान दो। तुम जब v की वैल्यू 0 लिख रहे हो, मतलब तुम सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट बता रहे हो, ऊपर जाने में जितना टाइम लगा वो। और जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। ऊपर जाने में अगर टाइम टी लगा तो नीचे आने में कितना गया? टी। तो व्हाट विल बी योर आंसर? 2 टाइम्स ऑफ टी। तो इसको सॉल्व कर लो पहले। दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट फ्रॉम हियर? 3। 3 आएगा ना? वन जा एंड थ्री जा। तो टाइम ऑफ एसेंट अगर 3 है तो टोटल टाइम होगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन दोनों है सेम, तो टी ए प्लस टी ए, 2 टी ए। तो 6 सेकेंड आ गया आंसर। तो 6 सेकेंड है आंसर में। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। अब रिमेंबर अभी हम लोग 1D मोशन में ही है। प्रोजेक्टाइल बाकी है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला क्वेश्चन। अब बलूनिस्ट, याद है क्या बलून का क्वेश्चन था एक? याद है? अब बलूनिस्ट इज असेंडिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो उधर बोला था हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हॉट एयर बलून को मैं जो इंसान है उसको बलूनिस्ट बोल दिया। तो बलूनिस्ट इज गोइंग अप एट अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिछली बार जब क्वेश्चन आया था तो एक्सेलरेशन बताया नहीं था हमको। अब पैकेट इज ड्रॉप्ड। नॉर्मली अगर हम लोग नॉर्मली मतलब जब बलूनिस्ट मोशन में नहीं होगा और उसने पैकेट को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लेते हो? 0। लेकिन बलून ऊपर जा रहा है, अब ड्रॉप किया तो कितना लोगे? -12। सेम लॉजिक। याद है? ओके। अब पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम इट व्हेन इट इज अ हाइट एट अ हाइट ऑफ 65 मीटर। तो बलून इज जब 65 मीटर हाइट पे था तब ड्रॉप किया। ओके। टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड। तो पैकेट को नीचे आने में, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? एस की वैल्यू दी है 65। इनिशियल वेलोसिटी तुमको पता है कितना है? -12। ए की वैल्यू क्या है? जी है। जी की वैल्यू कितना है? 9.8 या 10 देखते हैं वो देखेंगे। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। एस 65, यू -12, ऑफ कोर्स टी 1/2 जी। मैं जी की वैल्यू देखता हूं, टी स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो जी की वैल्यू
क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 9.8? नो 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 नो, इट कैनॉट बी 7.8, इट कैनॉट बी 11.8। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक बात बताओ, जस्ट थिंक लॉजिकली, लॉजिकली सोचो, अगर बलूनिस्ट एक्सलेट भी हो रहा है, सही है ना, उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, लेकिन जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसने पैकेट रिलीज किया, तब उसका वेलोसिटी कितना था? 12। उसके बाद बलून के साथ क्या हुआ हमको क्या लेना देना, हमारा तो मतलब पैकेट के साथ है ना। हाँ, तो फिर वहां पे बलूनिस्ट का एक्सेलरेशन लेना नहीं पड़ता है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, बाकी कुछ भी नहीं है। गुड। अब आपको डिसाइड ये करना है कि ए की वैल्यू 9.8 या फिर ए की वैल्यू 10। बस यही एक क्वेश्चन है। एक काम करेंगे, 10 लेंगे। क्यों लेंगे? अगर तुम सपोज 9.8 लोगे, व्हाट इज 9.8/2? 4.9। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम 4.9 कैसे सॉल्व करने वाले हो? एक क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं? हाँ, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करोगे? इसके लिए एक काम करते हैं, 10 लेके देखते हैं, नहीं आया तो फिर देखेंगे। तो फिलहाल तो 10 ले लो। तो ये भी समझना पड़ता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया, जी की वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक में आ रही है तो 10 ले, नहीं तो 9.8 ले लो। ओके, तो कितना हो गया? 5। तो बन गया इक्वेशन, 5t² - 12t - 65 = 0। 5t² - 12t - 65 = 0। बराबर। फैक्टर्स, व्हाट इज 65 5 का? 650 का आधा करना है तुमको। 325, 325 रिमेंबर। ऐसे कौन से दो नंबर है, एक फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना, तो कैसे करोगे फैक्टर्स? बताओ फटाफट, बताओ। व्हाट इज 25 10 जा? कितना? व्हाट इज 25 13 जा? 25 13 का कितना होता है? 325। तो कैन आई राइट डाउन दिस एज, अच्छे से देख लो, 25t + 13t। व्हाट इज 25 माइनस प्लस 13? -12। बराबर हो गया, एकदम बराबर हो गया, =0। क्या कॉमन निकलेगा? 5t। क्या बचेगा? t - 5। 25 का 5 कॉमन निकला था तो 5 यहाँ आएगा, प्लस 13 कॉमन आ गया तो क्या आएगा? t - 5 = 0। तो क्या हो गया? 5t + 13 इंटू t - 5 = 0। तो 5t + 13 = 0, या फिर t - 5 = 0, ये तो हो नहीं सकता। क्यों? नेगेटिव टाइम आ जाएगा ना, -13/5 नेगेटिव कहाँ से आएगा? नहीं होता टाइम नेगेटिव। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? होना चाहिए -5 लिखा है, -5। वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तुम और एक काम कर सकते थे, ऑफकोर्स। तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, तो टी के जो 4 वैल्यूज दिए हुए हैं, वो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते थे कि किसके लिए आपको आंसर करेक्ट मिल रहा है। माइनस तो छोड़ ही जाना था ना, ये तो चेक करना ही नहीं है। और ऊपर से एडवांटेज क्या है? पहला ही ऑप्शन 5 है, मतलब व्हेन यू पुट 5, 5² 25, 25 into 5 125, 12 5 जा 60, 125 - 60 65, -65 0। तो पहला ही आंसर आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके दे रहा है, तो फिर फैक्टर नहीं भी करते चल जाता। फैक्टर्स क्यों किए फिर? क्योंकि 4 ऑप्शन में कौन चेक करेगा कि कौन सा करेक्ट आ रहा है। अगला क्वेश्चन, इंजन ऑफ अ व्हीकल can give it an acceleration of 1 meter per second square and its brake can retard it at 3 meter per second square। मतलब जो गाड़ी का इंजन है, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन 1, बट उसके ब्रेक कैन प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ 3। तो रिटार्डेशन ज्यादा है कंपेयर टू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो एक्सेलरेशन पार्ट बड़ा होगा और रिटार्डेशन छोटा होगा। द मिनिमम टाइम, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब ये मिनिमम टाइम बोलते हैं ना,
जब मिनिमम टाइम बोलते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ पे आयो। जब मिनिमम टाइम बोलते हैं ना, तो नॉर्मली ग्राफ्स जो है ना वो ऐसे होते हैं, मतलब ये पार्ट नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन। तो मिनिमम में हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पार्ट नहीं होता है, मिनिमम टाइम बोला होगा तो मिनिमम टाइम इन विच द व्हीकल कैन मेक अ जर्नी बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी हैविंग डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर एस। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करने का सोच रहे हो, तो यू नीड टू रिमेंबर, इसमें ग्राफ के बिना भी होता है क्वेश्चन सॉल्व, बट दैट इज ओके। एक्सेलरेशन कम था, अगर एक्सीलेरेशन कम है तो स्लोप स्लोप इसका कम होगा। ओके, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन ज्यादा है तो ये स्टीपर है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस टाइम को मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, बराबर। आपको डिस्टेंस दिया मैंने, डिस्टेंस कितना बोला है, कितना बोला है डिस्टेंस, 1200 मीटर। बट हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो डिस्टेंस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, सही है ना। लेकिन डिस्टेंस तो तुमको दिया था, कितना दिया था, 1200। व्हाट इज एरिया, हाफ बेस, व्हाट इज बेस, T1 प्लस T2 इंटू हाइट। अभी हाइट जो है वो फाइंड करना पड़ेगा, कैसे करोगे, सिंपल है। हाइट मतलब, हाइट मतलब वेलोसिटी यहाँ पे, करेक्ट, राइट। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। एक्सेलरेशन का टाइम कितना था, T1, और ए की वैल्यू कितनी थी, 1। तो व्हाट इज v, u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू u कितना है, 0 है। a की वैल्यू कितनी दी है, 1। t कितना बोला है तुमने, T1, T1 बोला है ना। तो व्हाट इज v, T1। तो व्हाट इज v इज इक्वल टू T1, बराबर, बराबर, सही है। तो व्हाट इज हाइट, हाइट इज v, बट v इज T1। तो करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। 2400 इक्वल टू T1 प्लस T2 इंटू T1। क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, मिनिमम टाइम, मतलब T1 प्लस T2, मिनिमम टाइम इन विच द व्हीकल कैन मेक अ जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, मतलब T1 प्लस T2, बराबर। तो बताओ इसके आगे क्या करेंगे अब। क्वाड्रेटिक बना के भी फायदा नहीं है, क्योंकि T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 इक्वल टू 2400, यू डोंट नो व्हाट इज T2। तो फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, सिमिलर अप्रोच। ये जो केस था, एक काम करते हैं, उसको नाम ही दे देते हैं, ये लेटर से ये ओ है, इसको मैं ओ की जगह पे ए बोलता हूँ, स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये सी है। तो ये जो केस तुमने लिया, ये कौन सा लिया, ए टू सी। सी टू बी करोगे तो क्या होगा, सी टू बी में फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। क्यों, क्योंकि एट बी द कार इज स्टॉपिंग। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, केस 2 का इनिशियल, मतलब केस 1 का, तो कितना था फाइनल, कितना है, अरे हाँ, तो T1 है तो बस बोलना चाहिए, T1 है तो T1, बराबर। हाँ, तो बताओ, बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताना पड़ेगा क्या करेंगे। बताओ क्या करेंगे। हाँ, T1 क्या, T1 V2 इक्वल टू U2 प्लस A2 T2। व्हाट इज A2 वैल्यू, A2 की वैल्यू दी है आपको, कितने दी है, 3 नहीं है, -3 है, क्योंकि रिटार्डेशन है वो। रिटार्डेशन में नेगेटिव लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, नेगेटिव। करो सब्स्टिट्यूट करो, तो वैल्यूज करो सब्स्टिट्यूट, 0। U2 की वैल्यू T1, ये कितना
-3 और ये क्या T2 भाई, सही है ना? तो व्हाट इज T1 फ्रॉम हियर? 3T2, करेक्ट, बराबर। अभी आगे क्या करोगे वो बताओ। T1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 3T2, ओके, चलता है। तो 2400 इक्वल टू T1, कितना है T1? 3T2 प्लस T2, व्हाट इज T1? 3T2। तो कर लो सॉल्व इसको। तो 2400 इक्वल टू ये कितना हो गया? 4 × 3 कितना हो गया? 12, और T2 कितना हो गया? T2 स्क्वायर, 1 जा एंड 20 जा, ओके 200। व्हाट इज T2? व्हाट इज T2? 10√2। तो व्हाट इज T1? व्हाट इज T1? 3 × T2, तो कितना हो गया? 30√2। तो व्हाट इज T1 प्लस T2? 40√2। 10√2 प्लस 30√2 मतलब 40√2। 40√2, व्हाट इज √2 की वैल्यू? 1.414, बराबर। ये 10 का, ये जो 40 का 10 है ना, 0 है ना, इसको दे देते हैं। चलो 4 × 14.14, व्हाट इज 14.14 का डबल? 28.28, व्हाट इज 28.28 प्लस 28.28? 56.56, पक्का ना? हाँ, श्योर श्योर। ऑप्शन नंबर डी। अभी ये क्वेश्चन का शॉर्टकट, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो सब। हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम रिटार्डेशन बोला हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला, याद है क्या? S इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, वेर अल्फा इज एक्सेलरेशन एंड बीटा इज रिटार्डेशन। अब अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है? इंजन ऑफ अ व्हीकल कैन गिव मतलब मैक्सिमम ही है उसका मतलब। तो इंजन ऑफ व्हीकल कैन गिव इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, आपके गाड़ी के स्पीडोमीटर पे लिखा होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड में भी 140 km/h, बराबर ना? तो मैंने बोला माई व्हीकल कैन मूव विद स्पीड ऑफ 140 km/h, तो क्या मतलब हो गया उसका? मैक्सिमम स्पीड है। तो यहाँ पे क्या बोला है? इंजन कैन गिव मतलब एक्सेशन क्या है? मैक्सिमम। एंड ब्रेक कैन रिटार्ड मतलब मैक्सिमम क्या है? रिटार्डेशन मैक्सिमम क्या है? 3। तो अगर तुमको क्वेश्चन में समझ में आया था कि अल्फा और बीटा की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होगा। एस की वैल्यू कितनी थी? 1200। हाँ, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1। बीटा कितना है? -3। -3 याद रखना। तो 1 -3 नीचे और टी स्क्वायर। तो 1200 इक्वल टू -3 और नीचे -2 इंटू 2 -4, माइनस माइनस हो गया कैंसल, बराबर। वन एंड हाउ मच? हाउ मच? हाउ मच? 400, सही है। तो आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो आंसर कितना है? 40। हमारा तो 56.6 आया। फिर कहाँ गड़बड़ हुई? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ गड़बड़ हुई? नहीं, ये -2 था ना? ये -2 और ये 2 कितना हो गया? -4, तो बराबर तो लिखा है मैंने, तो गड़बड़ कहाँ हो गई?
अल्फा, हाँ तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू -3 है, तो 1 - 3 बराबर है, तो गड़बड़ कहाँ है? 40√2 कैसे आया आंसर? नहीं आया। तो फिर आपके लिए होमवर्क क्या है? नहीं, वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। वो उसको बिल्कुल बोलना मत, वो करेक्ट है, हाँ, ये करेक्ट है। यहाँ पे चेक करना है कि ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और कर सकते हैं अगर, तो फिर आंसर क्यों बोला जा रहा है? ओके, तो चेक करके आओगे? हाँ, व्हाट? 1 था, 4 था, तो ठीक है।